हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये इंडेक्स अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं ये मार्च में रिलीज़ हो गया था। तो एक पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में आस्किंग द कोर्ट टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू सेट अप एक्सपर्ट पैनल टू बूस्ट इंडियाज प्रॉस्पेक्ट इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि इस साल इंडिया का रैंकिंग था 69 अमंग 128 कंट्रीज़ और इंडिया का रैंक कभी भी टॉप 50 में नहीं आया है। और अगर लॉ ही ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है कंट्री में, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फिर हमें प्रॉमिस्ड चीज़ें हैं जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इकोनॉमिक जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएगी अगर रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किए गए तो। एंड इट ऑल्सो अफेंड्स राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। तो आर्टिकल 14 में तो रूल ऑफ लॉ ही इम्प्लिसिट है, जो आपको बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स दिए गए हैं। तो अभी हम क्विकली देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो ये वैसे तो एक एज ओल्ड कंसेप्ट है ऑब्वियसली। देन एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था रूल ऑफ लॉ एज गवर्नमेंट ऑफ लॉ एज अपोज टू गवर्नमेंट ऑफ मैन, ठीक है। तो आपको लॉ फॉलो करना है, किसी भी इंसान की विम्जी को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो रादर दैन गवर्नमेंट ऑफ मैन इट शुड बी अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, वॉट एवर हैपन्स शुड कन्फॉर्म टू द लॉ. And then according to Article 14, the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of laws within the territory of India. ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है जिसमें कि रूल ऑफ लॉ एम्बॉडेड है। और सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि द रूल ऑफ लॉ एम्बॉडेड इन आर्टिकल 14 ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर भी है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसे रिलीज़ करता है एंड इट इज़ डिज़ाइन टू ऑफर अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर ऑफ द एक्सटेंट टू विच कंट्रीज अधेयर टू द रूल ऑफ लॉ इन प्रैक्टिस। तो बेसिकली वही है, रूल ऑफ लॉ कंट्रीज़ कितना फॉलो करते हैं, ठीक है, इन प्रैक्टिकल सेंस ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो 8 फैक्टर्स पे इन्हें देखा जाता है। Constraints on government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice and criminal justice. And sadly इंडिया का रैंकिंग हर एक फैक्टर में थोड़ा पीछे ही है, ठीक है, इट्स नॉट सेटिस्फैक्टरी. Then the World Justice Project defines the rule of law system as one in which following 4 universal principles are upheld. परफॉर्मेंस के लिए क्वांटिफाई करने के लिए हमने देख लिया 8 फैक्टर्स थे, ये कुछ 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं. द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स एंड एजेंट्स आर अकाउंटेबल अंडर द लॉ, ठीक है. तो इफ़ दे डू नॉट कन्फर्म टू लॉ दे आर हेल्ड अकाउंटेबल ऑल्सो. देन लॉज आर क्लियर, पब्लिसाइज्ड, स्टेबल एंड फेयर एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी. The process by which the laws are enacted, administered and enforced is accessible, efficient and fair, ठीक है. तो जैसे कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए. Justice is delivered by competent, ethical and independent representatives and neutrals who are of sufficient number, ठीक है. तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए और जुडिशरी कैपेबल होनी चाहिए. हमारे यहाँ हमें पता है कि जितने जजेस की रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल नहीं हुई है, राइट. And also have adequate resources and reflect the makeup of the communities they serve. उसके बाद इंडेक्स के हम कुछ रैंकिंग्स देख लेते हैं कि टॉप परफॉर्मेंस कौन है. डेनमार्क है, नॉर्वे, फिनलैंड, यही कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ होती है जो हमेशा इंडाइसेस को टॉप करती है. फिर स्वीडन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, एस्टोनिया. तो ये टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं. और बॉटम परफॉर्मेंस कौन रहे हैं? तो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं मेनली, ठीक है. अदर दैन दैट एशिया में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. देन अगर हम चेंजेस की बात करें तो ये ग्राफ आपको दिख सकता है और यहाँ पे ये जो डिक्लाइनिंग में ऑरेंजिश और येलो कलर का है, इंडिया देखिए किस कैटेगरी में आ रहा है, -0.2 to 0.1%. तो इंडिया डिक्लाइनिंग के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है. तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ को फॉलो तो नहीं किया जा रहा है, प्लस हमारा परफॉर्मेंस घटते जा रहा है, ठीक है.
तो ये है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में। अब ये जो पिटीशन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस पे क्या कहना है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक प्रॉपर केस नहीं है, ये पिटीशन एक प्रॉपर पिटीशन नहीं है और ये गवर्नमेंट का इस पे टेक होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को खुद से इस पे एक्शन लेनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बट हमारे लिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये याद रखना ज़रूरी है और हमारी इंडियन पॉलिटी में रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में एम्बॉर्डेड है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।